तो गाइस कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे, है ना। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बहुपद में क्या कि बहुपद में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुपद में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सब हम कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो बहुत खास होने वाला है सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है ना। क्या है कि पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। यानी बोला चर का घात जब भी होता है ना वो प्लस में होता है, क्या होता है ना वो धन पूर्णांक में ही होता है। यानी देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्य क्या होगा। तो एक्स क्यू का शून्य क्या होगा बाबू, शून्य का इसका होगा जीरो, क्योंकि देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि घात दो के बहुपद को क्या कहते हैं। यानी जिनकी अगर घात दो है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्योंकि जिनकी अगर घात वन है तो उसको कहते हैं रेखीय बहुपद, और जिनकी अगर घात तीन है उसका नाम है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है घात दो, इसलिए बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। यानी बोला कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुपद है मेरा, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका मान जो है ना वो बट्टे के रूप में है, ठीक है। बट्टे में कभी भी बहुपद नहीं होती है, ठीक है ना। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप देखिए कि रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे शून्य पूछा है ना, तो शून्य का मान जब भी होता है ना वो माइनस बी बटे ये होता है शून्य, ठीक है। तो बी का मान यहाँ पे बी है, उसके बाद बटे ये है, तो ये का नहीं माइनस बी बटे ये, तो माइनस बी बटे ये कहाँ पे, यहाँ पे है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। यानी 3x 4 बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्यक पूछा है ना, तो उसका मान निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला का नाम है माइनस बी बटे ये, तो माइनस बी का मान कितना है बाबू, माइनस बी का मान माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये का मान कितना है, 3 है, यानी माइनस 3 बटे 4। तो कहाँ पे है माइनस 3 बटे 4, कहाँ पे है माइनस 4 बटे, यहाँ पे बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का मान, यानी पी का जो शून्य का वो 2 है, यानी पी का जो शून्य है ना वो 2 है, यानी पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 6/5, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स का मान दिया है, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का शून्य क्या होगा। शून्य पूछा है, शून्य क्या होगा, तो शून्य का मान जब भी हम निकालते हैं वो माइनस बी बटे ये फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो गया, बटे ये का मान कितना है, 1 है, यानी इसका आंसर की बात की जाए वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट अंदर वाई, ठीक है, रूट अंदर 3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा, ठीक है। घात पूछा है, तो घात जब भी होता है वह चर संख्या के ऊपर वाला घात होती है। तो पहला वाला घात कितना है, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है बाबू यहाँ पे कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। जिनकी अगर घात 1 है उसका बहुपद का नाम क्या है, वो रेखीय बहुपद है, ठीक है ना। अगर जिनकी अगर घात 2 है उसका नाम द्विघात बहुपद है, और जिनकी अगर घात 3 है वो त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, मतलब इसमें कौन द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद पूछा है ना, यानी पावर 2 होना चाहिए, घात की संख्या कितना होना चाहिए, घात की संख्या 2 होना चाहिए। यहाँ पे घात की संख्या कुछ है नहीं, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। यहाँ पे घात की संख्या कितना है, 2 है, ये हो गया। यहाँ पे कितना है, घात 3 है, यानी ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होती है। द्विघात में पूछा है ना, तो द्विघात में शून्य की जो आंसर होगा ना वो हमेशा 2 होगा। तो रेखिक घात में पूछेगा तो 1 होगा। अगर त्रिघात बहुपद में पूछेगा शून्य की संख्या कितना होगा, वो 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पूछा है कि द्विघात बहुपद में पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सी नंबर 2, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कर रहा है यहाँ पे पी एक्स का मान दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद की घात कितना है। तो आपको हम बोले हैं कि घात जब भी होता है ना वो चर संख्या के ऊपर वाला जो मान होता है उसी का नाम है घात। तो यहाँ पे चर के ऊपर में कितना घात है बाबू, 2 घात है, इसका आंसर हो जाएगा 2 मेरा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि क्या एक्स
पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है। देखिए बहुपद जब भी होता है ना वो पावर में होता है, तो बटे में कभी भी बहुपद नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बटे में पूछा है तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा ये नंबर नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न कर रहा है बाबू कि नीचे दिए गए बहुपद AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D के घात होंगे, ठीक है। घात पूछा है तो घात क्या होता है, घात ये वाला घात यानी चार संख्या के ऊपर वाला क्या होती है, घात होती है। तो यहाँ पे मेरा घात कितना है, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 3, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है बाबू किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य में हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी बहुपद में सभी गुणांक अगर शून्य में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य बहुपद भी कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या कितना होगा। अगर जिनके घात अगर n है, अगर जिनकी अगर घात n है तो उसका शून्य भी क्या होगा, n ही होगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे करा अगला प्रश्न कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। जिनकी अगर घात 2 है उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिनकी अगर घात 1 है तो उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। जिनकी अगर घात 3 है उसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या करा कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जिनकी घात अगर 3 हो उसको क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मान ही कहते हैं ना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद है। बोलता है कौन रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद कौन होती है, जिनकी घात 1 है। तो यहाँ पे घात 2 है तो ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घात 2 है तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पे घात 3 है तो ये भी होगा नहीं। यहाँ पे घात कितना है, ये 1 है, तो ये मेरा D नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है। शून्य बहुपद का घात कितना होता है, वो अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वो अपरिभाषित होती है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 10 के बहुपद के घात कितना होंगे। घात पूछा है, घात यहाँ पे कितना है पहला में, तो पहला में घात है 4, तो इसलिए मेरा आंसर कितना होगा, 4 होगा। अगर गुणांक पूछता तो गुणांक कितना होगा बाबू, तो गुणांक मेरा है 5, ये गुणांक होता है मेरा 5, ठीक है ना। घात का मतलब होता है पावर, ठीक है, कितना होता है, क्या होता है, पावर। देखते हैं अगला प्रश्न कर रहा है। अगला प्रश्न पे कर रहा है कि निम्न में से कौन रेखीय बहुपद है। यानी कौन रेखीय बहुपद है बाबू, जिनकी अगर घात के मान कितना हो, 1 हो, उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद। तो यहाँ पे मेरा अब देखना है कहाँ पे घात मेरा 1 है, ठीक है। यहाँ पे घात मेरा कितना है, 2 है, तो ये मेरा होगा नहीं। यहाँ पे कितना है, घात 2 है, तो ये मेरा होगा नहीं। यहाँ पे घात कितना है, 2 है, ये भी होगा नहीं। यानी यहाँ पे मेरा घात कितना है, 1, ये मेरा हो जाएगा ये नंबर आंसर, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि AX² प्लस BX प्लस 3 प्लस C बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा। यानी AX² प्लस BX प्लस C बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे शून्य का अगर मान निकालेंगे और द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका आंसर 2 होगा। अगर त्रिघात पूछेगा उसका आंसर 3 होगा। यहाँ पूछा है मेरा कि क्या पूछा है, द्विघात बहुपद की शून्य पूछा है ना, तो इसलिए मेरा इसका आंसर हो जाएगा 2 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि Px बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य k है, यानी इसका शून्य का मान कितना है, k है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है कि -b/a का मान दिया है, कितना दिया है, k दिया है, ठीक है ना। तो आप निकाल लेते हैं कि -2, तो माइनस यहाँ पे 3 हो गया ना, 3/2 बराबर k, यानी 3/2 मेरा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -3/2 किधर है, यहाँ पे है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। यहाँ कह रहा है कि Px बराबर AX प्लस B का एक शून्य k है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, बस इसी का उल्टा ये प्रश्न दिया गया है। तो क्या करेंगे, यानी -b/a का मान दिया है बाबू, कितना दिया है, मेरा k दिया है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे -b है ना, तो -b का मान ये है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -b/a। तो कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किसी बीजीय व्यंजक में चर x की उच्चतम घात कितना होता है। चर उच्चतम घात का मान कितना होता है, क्या होता है,
तो इसका मान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चर का घात। क्या होगा? चर का घात। ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस में शून्य का मान क्या होगा? तो इसका माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है ना। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ठीक है। बहुपद को आपको ढूंढना है। तो ये मेरा बहुपद है। ठीक है। उसके बाद ये भी मेरा बहुपद है, ये भी है, ये मेरा नहीं है। ठीक है ना। ये मेरा नहीं है क्योंकि ये रूट में है, तो रूट में कभी होगा नहीं। ठीक है ना। आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? ठीक है ना। तो आपको ढूंढना है कौन बहुपद नहीं है। तो मेरा ये जो है ना, ये 1/2 ये बहुपद मेरा नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का शून्य क्या होगा? यहाँ पे शून्य पूछा है ना, 2 × 5 यानी शून्य से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न पे कर रहा है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है? वो 2 होती है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में अगर हम एक्स का मान अगर -2 रखेंगे और -3 रखेंगे तो यानी इसका जो 0 प्राप्त होगा, तो इसका शून्य, इसका शून्य हो जाएगा -2 और -3, इसका हो जाएगा शून्य। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, समझिए कि एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य क्या है? शून्य क्या है? ठीक है ना। तो यहाँ पे शून्य पूछा है, शून्य कौन से हैं? ठीक है ना। अगर हम -3 में अगर ये घटाएंगे कितना पड़ेगा? ये में सी नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। तो जो देखते हैं अगला प्रश्न, तो लास्ट प्रश्न था। ठीक है।